अलग होगी। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन के रास्ते में एक घना जंगल था। वहां उसे एक जादुई शेर मिला। शेर ने कहा, अगर तुम मुझसे लड़ाई किए बिना आगे बढ़ सके तो तुम्हें सच्चा वीर मानूंगा। अर्जुन ने सोचा कि बिना लड़ाई के यह संभव नहीं, लेकिन उसने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, वीरता ताकत से नहीं, धैर्य और बुद्धि से होती है। ये सुनते ही शेर गायब हो गया और अर्जुन का रास्ता खुल गया। वीरेंद्र की परीक्षा। वीरेंद्र का रास्ता एक खतरनाक नदी से होकर गुजरता था। वहां एक बूढ़ा मछुआरा मिला। उसने कहा, इस नदी में एक मगरमच्छ है। अगर तुम उसे हराकर मुझे नदी पार करवा दोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। वीरेंद्र ने अपनी ताकत से मगरमच्छ को हराया और मछुआरे की मदद की। मछुआरे ने कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आरव की परीक्षा। आरव का रास्ता सबसे कठिन था। उसे एक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना था। रास्ते में उसने एक बच्चा देखा जो रो रहा था। आरव ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं अपनी मां से बिछड़ गया हूं। आरव ने अपनी यात्रा रोक दी और बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाया। जब वह वापस लौटा तो उसका रास्ता अपने आप खुल गया। अमृत नगरी का रहस्य। तीनों राजकुमार आखिरकार अमृत नगरी पहुंचे। वहां एक सुनहरी महल था जिसके दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसने दूसरों के लिए सबसे ज्यादा त्याग किया हो। अर्जुन और वीरेंद्र ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आरव ने कहा, मैं तो सिर्फ अपने भाइयों के साथ हूं। अगर यह खजाना हमारे राज्य के लिए है तो अर्जुन या वीरेंद्र को मिलना चाहिए। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बदसूरत लड़की खड़ी थी। उसने कहा, मैं ही इस नगरी का रहस्य हूं। जो मुझे अपनाएगा वही इस खजाने का मालिक बनेगा। अर्जुन और वीरेंद्र ने उसे अपनाने से मना कर दिया, लेकिन आरव ने कहा, मैं बाहरी सुंदरता नहीं देखता। अगर यह राज्य की भलाई के लिए है तो मैं तुम्हें अपनाता हूं। राजकुमारी का सच। इतना सुनते ही लड़की ने अपनी सूरत बदल ली। वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। उसने कहा, मैंने यह रूप इसलिए अपनाया ताकि देख सकूं कि कौन मेरी बाहरी सुंदरता के बजाय मेरे गुणों को देखता है। साधु ने यह सब देखा और कहा, आरव, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों के लिए त्याग करे। अब यह नगरी तुम्हारी है। अंतिम संदेश। तीनों भाई सत्यपुर लौटे। आरव को सत्यपुर का राजा बनाया गया और उसने राजकुमारी से विवाह किया। सत्यपुर और अमृत नगरी एक हो गए और राज्य में हमेशा खुशहाली छाई रही। सच्चाई और त्याग सबसे बड़े गुण हैं। बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान के अंदर के गुण। 3 बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक राज्य था